नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे संत के साथ बनी हुई घटना। एक संत थे, भगवंत भाव में डूबे रहते थे। भक्ति प्रसाद बांटते हुए गांव शहर भ्रमण करते रहते थे। कभी सुबह किसी गांव में तो शाम कहीं और, कहीं ठहरते थे तो वहीं रुक जाते थे। वो भगवंत कथा प्रसंग आदि भी कहते थे तथा लोग उनके अमृत वचनों से अपना जीवन धन्य करते थे। एक बार वो एक गांव में ऐसे ही भगवंत कथा सत्संग कर रहे थे कि दीवार को देख के अचानक ही उन्हें रोने लगे। लोग कुछ समझ नहीं पाए। यजमान बहुत धार्मिक थे और संत के प्रति सच्चा आदर भाव रखते थे। वह जानते थे कि इन्हीं किसी बात का लोभ नहीं है और ये तो सदा प्रसन्नशील रहते। फिर सहस्या क्यों रो रहे हैं? उचित समय देखकर उन्होंने संत से पूछा तो संत कहने लगे, कुछ नहीं मित्र, याद आ गई थी। मित्र दिख गया था। यजमान और अचरमत में पड़ गए तो संत बताने लगे, वो जो दीवार पर एक छिपकली थी वो पूर्व जन्म में मेरा मित्र था। हम दोनों एक गांव में बचपन में साथ पढ़ते थे, परंतु बड़े हुए तो मेरा मन तो आध्यात्मिक की तरफ होने लगा, परंतु मेरा इस मित्र का सांसारिक सुखों में ही सार समझ में आता था। उस जन्म में मेरा ये मित्र बहुत ही महत्वाकांक्षी और हर तरफ अपने नाम का बोलबाला देखना चाहता था। इसके लिए इसने भगवान के मार्ग को ही सुगम साधन माना था। मेरा ये मित्र भगवान की कक्षा आदि की आड़ में गलत कार्य ही करता चला गया तथा बिल्कुल ही आध्यात्मिक था। वो अध्याय की तरफ आड़ में हर प्रकार का नशा भी करता था और दुरुचित भी हो गया था। उसके पास इतना धन हो गया था कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझता था और साधु संत की निंदा प्रताड़ने करने लगा था। एक बार मैं इसके पास गया और इसे समझाया कि मित्र, जीवन बहुत छोटा है, इसमें प्रभु की भक्ति को स्थान दो, ज्ञान प्राप्त करो और प्रभु के नाम पर ठगी तो बिल्कुल भी मत करो। परंतु इसने कुछ भी नहीं सुना, उल्टा मुझे ही अपमानित किया। मैं फिर भी इसके बार बार समझाता रहा, चेतना देता रहा, परंतु इसने कुछ नहीं सुना। अधिकतर ये मुद्रापान के लिए रहता था और वेश्या मार्गी भी हो गया था। धीरे धीरे इसके अनुयायी भी इसी की तरह होते चले गए, परंतु कर्मों का परिणाम व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। अंत इस जन्म में छिपकली बन गया, कारण कि इस स्वभाव में कृपणता थी, लोभ की प्यास थी। अहम को हमेशा मन से चिपकाए रखने का कारण भगवान ने इस छिपकली का जन्म दे दिया, जो दीवारों से चिपकती ही रहती है। भगवान की कृपा से इस जन्म में इसे अपने पूर्व जन्म ज्ञात था, ताकि ये इस जीवन में एकांत में रहकर भगवंत भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करे। इसमें कथा के दौरान मुझसे आग्रह किया कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुकूं और कथा करता रहूं, क्योंकि वो जल्दी ही अपनी यह छिपकली की देह छोड़ना चाह रहा था। मैं इसके इस आग्रह पर करुणावंश होने लगा। साथ ही मुझे प्रभु की करुणा भी प्रतीत हुई। भगवान ने इतने दयालु है कि अपने प्रति किए गए अपराधों की भी भूल को सभी की उत्पादन करते हैं। अतः व्यक्ति को चाहते हैं अपने जीवन को क्षणमुगर जीवन के प्रत्येक पल को बहुत ही सावधानी पूर्वक उपयोग में लाए और भगवान के उन्मुख हो कर्म करे। व्यक्ति को सदा याद स्मरण रखना चाहिए कि कर्म ही नहीं, विचार का भी फल को भुगतना पड़ता है। अंत अपने विचारों में भी परमात्मा का समावेश रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में आपको ऐसे ही नए जीवन में उपयोगी प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहेंगे। हमारा चैनल आपके जीवन में कुछ नया सीखने और जानने के लिए अवश्य प्रदान करता रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।